अलग रह रही पत्नी हसीन जहां का फिर क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर निशाना। कहा, शमी का बेटी से प्यार सिर्फ दिखावा, गिटार कैमरा खरीद कर नहीं दिए। शमी 1 साल से क्रिकेट एक्शन से बाहर, टीम में वापसी के लिए कड़ी मेहनत। शमी बहुत अच्छा किया है इस बार। 2023 में हुए आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में केवल 7 मैच खेलकर टूर्नामेंट में सबसे अधिक 24 विकेट लेने वाले पेसर मोहम्मद शमी बेशक इन दिनों चोट के कारण क्रिकेट एक्शन से बाहर हैं, लेकिन निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। मोहम्मद शमी चंद दिन पहले बेटी आयरा के साथ कुछ लम्हे बिताते हुए बहुत जज्बाती दिखे। दरअसल बहुत अरसे बाद शमी को बेटी से मिलने का मौका मिला। शमी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बिटिया के साथ शॉपिंग करने का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में बाप बेटी का एक दूसरे के लिए प्यार देखते ही बनता है। शमी ने साथ में कैप्शन में लिखा, वक्त ठहर गया जब मैंने उसे लंबे वक्त के बाद देखा, शब्दों में जो कहा जा सके उससे ज्यादा प्यार, बेबो। रिपोर्ट लिखे जाने तक शमी के इस वीडियो को 16 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके थे। एक तरफ जहां शमी ने बिटिया आयरा के लिए अपने इमोशंस जाहिर किए, वहीं उनसे कई साल से अलग रह रही पत्नी हसीन जहां ने शमी की बिटिया से इस मुलाकात को लेकर उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हसीन जहां ने आनंदबाजार.com से बातचीत में कहा, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। मेरी बेटी का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। नए पासपोर्ट के लिए शमी के साइन की जरूरत है, इसीलिए वो पिता से मिलने गई, लेकिन शमी ने साइन नहीं किए। शमी बेटी के साथ एक मॉल में गए। शमी जिस कंपनी के लिए ऐड करते हैं वहाँ बेटी को ले गए। मेरी बेटी ने उस दुकान से जूते और कपड़े दिए। शमी को वहाँ से कुछ भी लेने पर जेब से कुछ नहीं देना पड़ता, इसलिए वो बेटी के साथ वहाँ गए। मेरी बेटी की गिटार और कैमरा लेने की इच्छा थी, लेकिन वो शमी ने खरीद कर नहीं दिए। शमी ने कभी बेटी का हाल जानने की कोशिश नहीं की, वो बस अपने में मशगूल रहते हैं। 1 महीना पहले भी शमी ने बेटी से मुलाकात की थी, लेकिन तब कोई पोस्ट नहीं डाली। मैं समझती हूँ अब शमी के पास पोस्ट करने के लिए कुछ नहीं था, तो ये वीडियो डाला। बता दें कि हसीन जहां ने कुछ साल पहले शमी पर अपने और बेटी के उत्पीड़न के साथ साथ मैच फिक्सिंग जैसे संगीन आरोप भी लगाए थे। हसीन जहां के मुताबिक इसी वजह से बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट की जांच के घेरे में शमी आए भी थे। मैच फिक्सिंग के आरोप को लेकर शमी के साथ कई साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके बॉलर ईशांत शर्मा ने क्रिक बज़ के राइज ऑफ न्यू इंडिया एपिसोड में कहा था, मेरी इस मुद्दे पर शमी से लंबी बात हुई थी। हुआ क्या था, एंटी करप्शन यूनिट ने हम सबको अप्रोच कर पूछा था कि शमी ने मैच फिक्सिंग की थी या नहीं। ईशांत के मुताबिक तब उन्होंने जवाब दिया था, मैं शमी की निजी बातों के बारे में नहीं जानता, लेकिन इस बात पर 200% श्योर हूँ कि वो मैच फिक्सिंग हरगिज नहीं कर सकता। मोहम्मद शमी चोट की वजह से करीब 1 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं। इस साल फरवरी में लंदन में शमी का टखने का ऑपरेशन हुआ था। इसी वजह से शमी आईपीएल 2024 और T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेल पाए। हाल में रिपोर्ट आई थी कि रिकवरी के बाद शमी बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि इसी महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 3 टेस्ट की घरेलू सीरीज में शमी खेल पाएंगे या नहीं। इस साल के आखिर में भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। शमी की लंबे अरसे से क्रिकेट से दूरी की वजह से ये अटकलें भी लगाई जाने लगी कि ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए शायद शमी ना जा पाए। ऐसी अटकलों पर शमी ने खुद एक्स पर अपनी पोस्ट में नाराजगी जताई है। शमी ने 2 अक्टूबर को पोस्ट में लिखा, क्यों इस तरह की बेसिर पैर की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं रिकवरी के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ना तो बीसीसीआई और ना कभी मैंने ये कहा है कि मैं बॉर्डर गावस्कर सीरीज से बाहर हूँ। मैं लोगों से अपील करता हूं कि गैर आधिकारिक सूत्रों से आने वाली ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें।
कृपया ऐसी झूठी सरासर झूठी खबरों पर ध्यान ना दें जिनमें मेरा कोई बयान ना हो। जहां तक अलग रह रही पत्नी हसीन जहां के साथ मोहम्मद शमी के तल्ख रिश्तों की बात है, हसीन जहां बरसों से शमी पर संगीन आरोप लगाती रही हैं, लेकिन शमी ने कभी जवाब में एक शब्द भी नहीं बोला। 2014 में 6 जून को शमी का निकाह हसीन जहां के साथ हुआ। 2015 में दोनों के घर बेटी ने जन्म लिया, लेकिन शमी की पारिवारिक जिंदगी में 2018 में भूचाल आ गया, जब पत्नी हसीन जहां ने उन पर बहुत ही संगीन आरोप लगाए। इनमें मारपीट, दहेज की मांग, दूसरी औरतों से ताल्लुक, पाकिस्तानी नागरिक से पैसे लेने जैसे इल्जाम थे। इस बारे में मीडिया में इतना कुछ लिखा गया कि मोहम्मद शमी को भारतीय टीम के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया। लेकिन उस वक्त भी सौरव गांगुली चट्टान की तरह शमी के साथ खड़े रहे। सौरव गांगुली का कहना था कि वो जब तक शमी पर आरोप साबित नहीं होंगे, उन्हें बंगाल की रणजी टीम से नहीं निकालेंगे। आखिर बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने मोहम्मद शमी को निर्दोष पाया और फिर उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बहाल कर दिया गया। मोहम्मद शमी अपनी बेटी आयरा से मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन हसीन जहां की वजह से उन्हें काफी मुश्किलें भी झेलनी पड़ी। मोहम्मद शमी का अभी तक हसीन जहां से तलाक नहीं हुआ है। उन्हें हर महीने हसीन जहां को 1,30,000 रुपए गुजारा भत्ता देना होता है, जिनमें 80,000 रुपए बेटी की परवरिश के लिए हैं। हसीन जहां को खुद भी ग्लैमर वर्ल्ड में जगह बनाने का शौक रहा है। वो सोशल मीडिया पर आए दिन रील्स भी डालती रही हैं। इस डाबा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।